Standard 12 Commerce Subject Statistics Chapter 1 Index Number Students Exercise 1.4 का वन एग्जांपल हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पहले इंस्ट्रक्शन बराबर पढ़ते हैं. फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014. यानी कि 2014 का हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. कौन से मेथड से? तो कि बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा. यानी कि फैमिली बजट से हमें मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं कौन सा डेटा दिया. आइटम, वेट, प्राइस, बाजरी, टूडा. ईयर 2010 और 2014. तो आपको पता होगा कि ये 2010 ये हमारा ओल्ड ईयर है, वो हमारा हो गया बेस ईयर हो गया, और ये 2014 है वो करंट ईयर है. तो 2010 की जो क्वांटिटी दी तो वो हम बोलेंगे Q0. 2010 की जो बेस ईयर की जो प्राइस दी इसे बोलेंगे P0, और 2014 की जो प्राइस दी है वो P1. यानी कि Q0, P0 और P1 दिया. लेकिन रिमेंबर फैमिली बजट मेथड है तो उसका फॉर्मूला I इज कॉल्ड सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. यानी कि आपको I फाइंड आउट करना है. I का फॉर्मूला आपको पता है. I इज कॉल्ड P1 अपॉन P0 इनटू 100, और W भी आपको पता है. W इज कॉल्ड P0 और Q0. तो P0 इनटू Q0. तो फैमिली बजट से लेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले फाइंड आउट करेंगे W यानी कि P0 Q0. P0 इनटू Q0 16 इनटू 15. तो ये W इज कॉल्ड P0 Q0. तो 60 into 15 900. 14 into 32. 14 into 32 12 1280. 15 into 12 तो ये 180, और 25 into 50 1250. तो ए सिग्मा W आपका टोटल जो आ जाएगा वो है 3610. 3610. तो आपको एक W मिल गया. इसके बाद स्टूडेंट आपको फाइंड करना है I का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इनटू 100. चलो P1 तो कि 18 अपॉन 15 इनटू 100. वैसे ही 40 अपॉन 32 इनटू 100. वैसे ही 14 अपॉन 12 इनटू 100, और 17 अपॉन 15 इनटू 100. तो ये सारे मिला के हम ये आएगा 120, 125, 116.7 और 140. स्टूडेंट्स आपको कैसे यूज करना है. इसके बाद हम काउंट कर रहे हैं IW यानी कि I इंटू W का मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास ये IW है, इसका मल्टीप्लाई यानी कि 900 इंटू 120 करेंगे तो 1,08,000. इसके बाद 1,218 इंटू 125 का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000. इसके बाद 180 इंटू 116.7 इसका होगा 21,006. इसके बाद होगा आपका 1,250 इंटू 140 का जो मल्टीप्लाई होगा तो 1,75,000. तो स्टूडेंट्स इसका जो टोटल करेंगे टोटल है वो सिग्मा IW इज कॉल्ड 4,64,006. ये आपका सिग्मा IW आ गया. नाउ फैमिली बजट मेथड इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड. तो I इज कॉल्ड सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. यानी कि 4,64,006 अपॉन सिग्मा W है वो 3,610. यानी कि डिवाइडेड करेंगे तो हमारा बच ये आएगा जो कि 128.53. ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर. ये आपका आंसर. फिर से स्टूडेंट्स याद रखेंगे फैमिली बजट का फॉर्मूला में याद रखना है सिग्मा IW अपन सिग्मा W. यानी I फाइंड आउट करना पड़ेगा और दूसरा W की जरूरत है
I है वो P1 upon P0 into 100। इसके बाद आपकी कौन सी कॉलम तैयार करनी है, सिग्मा IW यानी I और W का मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2010 और 2014 आपको दिया गया था, तो 2010 है वो आपका बेस ईयर होगा और 2014 है वो आपका करंट ईयर होगा। तो 2010 की जो क्वांटिटी दी गई है उसे हम बोलेंगे Q0, 2010 यानी बेस ईयर दिया गया उसकी प्राइस है वो P0 और 2014 की प्राइस रुपीस में दी गई वो P1। तो यहाँ आपने W की कॉलम बनाई, दूसरा I की बनाई और तीसरी IW। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फैमिली बजट का फॉर्मूला पहले से याद रखिए, सिग्मा IW अपन सिग्मा W। ओके, एक्सरसाइज 1.4 सेकंड क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3। Compute the cost of living index number by the method of total expenses। नई मेथड है स्टूडेंट्स, कौन सी, टोटल एक्सपेंसेस मेथड। द फॉलोइंग डेटा, देखते हैं पहले कि डेटा कौन कौन से देंगे। आइटम ABCDE, यूनिट है आपके क्विंटल, 20 kg, 10 लीटर्स, दर्जन एंड मीटर। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको प्राइस दे दी गई है 1200 एंड 1700 वो क्विंटल की है और यहाँ हमें केजी में दे दिया गया, ठीक है ना। तो मुझे केजी की प्राइस चाहिए, तो आपको पता होगा कि 1 क्विंटल इज कॉल्ड 100 किलोग्राम। वैसे यहाँ 20 केजी की प्राइस है मुझे 340 और 380, तो वो मुझे भी 1 केजी की चाहिए। 10 लीटर्स के भाव दे दिए गए, प्राइस दे दी गई है। ये दर्जन यानी कि 12 पीसेस की आपको प्राइस दी है और यहाँ 1 मीटर की है। तो नाउ स्टूडेंट्स पहले ये पढ़ लेते हैं कि हमें कौन सी मेथड हमें से करना है। तो टोटल एक्सपेंसेस मेथड है। तो टोटल याद रखिए कि टोटल एक्सपेंसेस मेथड में याद रखिए दो फॉर्मूला है। जब आपको एक बेस ईयर की क्वांटिटी दे दी गई यानी कि Q0 दे दिया गया होगा तो आपको लास्ट ईयर की मेथड यूज करनी है। लास्ट ईयर मतलब 1000 आपने पढ़ा होगा, तो वो है सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इनटू 100 यानी कि 1000 वाली कॉलम हमें यूज करनी है। और दूसरी मानो कि आपको Q1 यानी कि करंट ईयर की जो आपको क्वांटिटी दी गई होगी तो आप काउंट कर सकते हैं पासे की मतलब IP का पता है आपको 1101 सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इनटू 100 तो 1101। यानी स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि जब आपको बेस ईयर की क्वांटिटी यानी Q0 दे दिया गया हो तो IL यूज करेंगे, यदि Q1 दे दिया गया हो तो आप IP यूज कर सकते हैं। तो यहां समझ में आ गया होगा कि टोटल एक्सपेंसेस मेथड में आपको कौन सा क्या दे दिया गया है, Q0। देखो क्वांटिटी ऑफ 2014 और ये देखिए 14 हमारा बेस ईयर है तो यहाँ आपको Q0 दे दिया गया। 2014 की जो प्राइस है वो हम P0 बोलेंगे और प्राइस ऑफ 2015 के से बोलेंगे P1। तो नाउ स्टूडेंट्स पहले हमें एक क्विंटल का जो प्राइस दे दिया गया है यानी कि हमें 100 से डिवाइडेड करेंगे, क्यों कि 100 kg इज इक्वल 1 क्विंटल। तो ये प्राइस है वो हम 100 से डिवाइडेड करेंगे तो ये हो गया आपका 12 और यहाँ भी 100 से करेंगे तो वो हो गई 70। इस तरह यहाँ 20 kg की तो भी 1 kg चाहिए तो ये हो गया आपका 20 से डिवाइडेड करेंगे तो वो हो गई 70 और यहाँ भी आप 20 से ही डिवाइडेड करेंगे तो वो हो गई 90। यहाँ आपको 10 लीटर की प्राइस है, मुझे 1 लीटर की चाहिए तो 10 से डिवाइडेड करेंगे 3 और यहाँ भी आप 10 से डिवाइडेड कर लेंगे तो 4। यहाँ दर्जन बोले तो कितना तो के 12 पीसेस इज कॉल्ड 1 दर्जन, ये आपको पता है। तो यहाँ दर्जन है तो एक जो है वो 12 की तो हमें प्राइस से 12 से डिवाइडेड करनी पड़ेगी, यहाँ भी 12 से तो ये हो गया आपका 2 और यहाँ शायद 1 कितना 80 होगा 1.80 आपका 1.25 सॉरी 1.25 और यहाँ 2 और ये 1 मीटर ही बोला जाएगा तो 1 मीटर की प्राइस दे दी गई है। तो नाउ स्टूडेंट्स हम अभी मैंने बोला कि Q0 टोटल एक्सपेंसेस बेटर में IL या IP यूज करनी है। फिर से एक बार याद कर लेंगे तो कि टोटल एक्सपेंसेस मेथड से हमें जो इंडेक्स फाइंड करना है तो कौन IL या IP।
याद रखिए जब आपको Q0 दे दिया गया होगा तो IL और Q1 दे दी गई हो तो IP फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट हमें क्या दे दिया गया Q0, मतलब हमें बनाना है PQ दो बार, यानी कि लास्ट पेयर से फाइंड करनी है तो 1000 ऐसे हम याद रखेंगे। ओके, तो P1 Q0 यानी कि 15 into 17 850। आगे चलो, इसके बाद 18 into 90 342। इसके बाद 12 into 4 48। इसके बाद 20 into 2 40 और 14 into 16 2 14। इसकी जो टोटल होगी वो 1504, यानी कि सिग्मा P1 Q0 is called 1501। Now students P0 Q0 यानी P0 Q0 का मल्टीप्लाई P0 Q0 तो 15 into 12 600, 18 into 19 306, 12 into 3 36, 20 into 125 यानी कि 25 और 14 into 12 तो वो हो गया 168। तो नाउ स्टूडेंट्स इसकी जो टोटल करेंगे तो 1135, ये आ गया आपका सिग्मा P0 Q0। नाउ टोटल एक्सपेंसेस मेथड से हमें अभी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो टोटल एक्सपेंसेस मेथड्स यूज करेंगे तो IL is called sigma PQ upon sigma PQ into 100 1000 स्टूडेंट लिखेंगे। ओके, तो 1504 upon 1135 into 100 आप कैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड कर लेंगे तो 132.51 आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ समझ में आ गया होगा। जब याद रखें कि टोटल एक्सपेंसेस मेथड में आपको दो मेथड यूज करनी है, एक है लास्ट पेयर या पासे। जब आपको Q0 दे दिया गया हो तो लास्ट पेयर यूज कीजिए, जब आपको यहाँ Q1 दे दिया गया हो तो पासे यानी कि IP आपको फाइंड आउट करनी है। तो फिर से याद रखें टोटल एक्सपेंसेस मेथड में हमें दो आएगी, एक है IL और IP। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब Q0 दे दिया गया हो तो IL, Q1 दिया गया हो तो IP। ओके, एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज 1.40 कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर्स फॉर द प्रोडक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यानी जनरल इंडेक्स नंबर आपको फाइंड आउट करना है। आइटम्स क्लोथ, कॉटन क्लोथ, जेट्स, सुगर, स्टील, कॉपर एंड सीमेंट, ये आपको आइटम दे दी गई। उसकी वेट यानी कि W दे दिया गया तो कि 15, 23, 15, 25, 10 और 12। तो यहां मैं जो टोटल करूं तो वो मिलेगा सिग्मा W। इसके बाद आपको इंडेक्स नंबर यानी कि दे दिया गया R। तो अभी आपको पता हो गया कि जनरल इंडेक्स नंबर का कौन सा, जब आपको I और W मिल गया होगा तो इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W फाइंड आउट करनी होगी। ये फॉर्मूला में यूज करनी है। तो नाउ स्टूडेंट्स पहले बनाएंगे IW, I और W का मल्टीप्लाई 15 into 220 कैलकुलेट से करेंगे तो 3300, 23 into 250 से करेंगे तो 5175, 15 into 19 तो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 850। इसके बाद 25 into 215 करेंगे तो 5375 और 10 into 198 करेंगे तो 1980 और 12 into 22 करेंगे तो 2640। तो इसके सारे का हम टोटल करेंगे तो सिग्मा IW इज कॉल 21320 और यहाँ में सिग्मा W की टोटल करूँ तो ये सिग्मा W की टोटल हो गई आपकी 100। नाउ द जनरल इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड sigma
IW upon sigma W. Now 21,320 आपका सिग्मा IW आया है, सिग्मा W इज कॉल 100, तो हम 2 पॉइंट काट लेंगे, तो 213.20 हमारा इंडेक्स नंबर आ गया। तो आपको कौन सी क्या वैल्यू दी है, इस आधार पे आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ वेटेज यानी W दे दिया गया और इंडेक्स नंबर I दे दिया गया, तो हम जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, तो ये फैमिली बजट की मेथड से ही होगा। तो I इज इक्वल सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ओके, द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ क्लोथिंग for worker class. Find the index number for the clothing by total expenses method और family budget method। मैं यहाँ टोटल एक नाम दे दिया कि पहले जो मेथड है वो एक टोटल एक्सपेंसेस मेथड और दूसरा फैमिली। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि टोटल एक्सपेंसेस मेथड में कौन, तो क्या सर IL होगा या IP। जब आपको Q0 ले लिया गया होगा तो IL फाइंड आउट करेंगे, और जब Q1 ले लिया गया होगा तो आप IP मेथड फाइंड करेंगे। फैमिली बजट के लिए तो आपको पता है कि फैमिली बजट के लिए सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ हम पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या दे दिया गया है, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो जो आइटम्स है वो सारी धोती, स्ट्रिंग एंड अदर्स, यूनिट, पीसेस, मीटर, मीटर्स। ओके, 1 मीटर 1 पीसेस का ही रेट होगा। ओके, क्वांटिटी इन 2010, प्राइस इन 2010 एंड प्राइस इन 2014, यानी 2010 और 2014, तो बेस ईयर हमारा कौन सा हो गया 2010, ये हमारा बेस ईयर है। तो एक क्वांटिटी यानी कि आपको दे दिया गया Q0, 2010 की प्राइस है वो P0 और 2014 की जो प्राइस है वो P1। यानी स्टूडेंट्स आपको यहाँ Q0 दे दिया गया है, कौन Q0। तो टोटल एक्सपेंसेस मेथड के लिए हमें PQ 2 बार लिखनी पड़ेगी, पर अब वो Q0 है इसलिए IL और IL के लिए 1000 ये हमें पता। चलो नाउ स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q0 यानी कि 400 into 5 2000, 100 into 8 800 और 38 into 20 760 और 23.80 into 15 तो वो हो गया 357। तो ये जो आप कैलकुलेट पे टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 3917। ये जो आया वो सिग्मा P1Q0। नाउ स्टूडेंट्स P0 Q0 दोनों का मल्टीप्लाई 300 into 5 1500, 100 into 8 17 into 8 7s are 8 56 यानी कि 560। आगे फिर आगे कर P0 Q0 32.40 into 20 तो वो आएंगे 60, वो आपका आएगा 648 एंड 20.9 into 15 करेंगे तो 357। तो इसका जो टोटल आपका आएगा सॉरी तो ये जो टोटल मल्टीप्लाई होगा वो 313.5 तो 15 हो गया, तो ये हो गया 3021.5। ये जो है वो P0 Q0। नाउ स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एक्सपेंसेस मेथड यूज करेंगे। तो I इज कॉल सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ into 100। कौन सी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर के लिए हम बनाते थे 1000। तो ये हो गया 3917 और 3021.5 into 100। तो नाउ स्टूडेंट्स को हम डिवाइडेड कर लेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा
129.64, ये आपका आंसर हो गया टोटल एक्सपेंसेस मेथड से। नाउ स्टूडेंट्स, हम अभी तैयारी कर रहे हैं दूसरा फैमिली बजट के लिए। तो ये जो फैमिली बजट है, फैमिली बजट की जो मेथड है वो हमें पता है I इज इक्वल सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ओके, तो पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं W, यानी कि W इज इक्वल P0 Q0, और P0 Q0 तेरे पास है ही, यहां बनाई 1500, 560, 648 और 313.5, ये हो गया 321.5। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे I इज इक्वल P1 अपॉन P0 इनटू 100। चलो P1 अपॉन P0 यानी कि 400 अपॉन 300 इनटू 100, 100 इनटू 17 इनटू 100। इसके बाद हम करेंगे 38 अपॉन 32.40 इनटू 100 और 23.80 अपॉन 20.9 इनटू 100। तो हमें I फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो I हमारे आ रही है 130.3, 142.3, 117.3 और 113.9। आप कहां से I लाइन पता चला। इसके बाद हम करेंगे IW, यानी कि I और W का मल्टीप्लाई, तो वो आएंगे 1,99,950, 142.56, तो वो आएगा 824। इसके बाद 117.3 इंटू 648, तो वो आएगा 76,010.4, और इसके 113.9 इंटू 333 पॉइंट का मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 35,770.65। तो नाउ स्टूडेंट्स का टोटल करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 3,91,692.05, और ये जो आपका W आएगा आ गया। तो नाउ स्टूडेंट्स, फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, तो I इज कॉल्ड सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। नाउ 3,91,692.05 अपॉन सिग्मा W है वो 3,021.5, तो ये आप कैलसी पे डिवाइडेड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको, तो ये 129.64। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ दोनों का IL और IP की आपको सेम आएगी, तो 129.64 और यहाँ भी IW इज इक्वल 129.64, तो सेम ही आंसर आ गया। तो यहाँ हमें दो मेथड एक ही एग्जांपल में की, एक है टोटल एक्सपेंसेस मेथड और दूसरी फैमिली बजट मेथड। यहाँ आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूला मतलब कौन सी है, तो कि टोटल एक्सपेंसेस मेथड में हमें ये दो याद रखनी है, एक IL और दूसरी IP। IL हम कब फाइंड आउट करेंगे, जब आपको Q0 दे दिया गया है तो IL फाइंड आउट करेंगे, जब आपको Q1 दे दिया गया हो तो IP फाइंड आउट करेंगे। हम शॉर्ट मेथड में पढ़े हैं कि कौन से 1011 की कॉलम हमें बनानी है। दूसरी जो फैमिली बजट मेथड है वो तो आपको पता है कि I इज इक्वल सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, ये आपको काउंट करनी